आज हम मैथ के सेशन में जो कि बहुपद जो चल रहा है पोलोनोमियल्स, उसमें तीसरा चैप्टर होगा 2.3। जैसे दिया है कि बहुपदों का विभाजन, इसको बहुपदों का विभाजन इसे कहा जाता है डिवीजन ऑफ द पोलोनोमियल्स। जैसा कि आपने डिवीजन शब्द से स्पष्ट है कि डिवीजन मीन्स होता है भाग, और भाग में मुख्य रूप से चार चीजें होती हैं। यानी जैसे डिवीजर, डिवाइडेड, क्वोटिएंट, रिमाइंडर। हिंदी में कहा जाए भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल। इसी को पोलोनोमियल्स में कहा जाता है px को भाज्य कहा जाता है, gx कहा जाता है भाजक को, और qx बोला जाता है भागफल को, और rx होता है शेषफल। अर्थात आप पढ़े होंगे बचपन में या दूसरी तीसरी कक्षाओं में बताया जाता है कि डिवाइडेड इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर। इसी को कहा जाता है px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। तो अर्थात ये दीर्घ विभाजन विधि है। इस तरीके से यदि किया जाए तो यह दीर्घ विभाजन विधि के नाम से जाना जाता है। तो इसमें हम देखेंगे आगे शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय को बोला जाता है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में होता है जैसे px एक या एक से अधिक घात वाला एक बहुपद होता है। एक या एक से अधिक घात वाला
पोलिनोमियल्स। दूसरा होता है बहुपद ए का कोई वास्तविक संख्या ए कोई वास्तविक संख्या है यदि px को रैखिक बहुपद x-1 से यदि px को x-1 या x+1 किसी से भाग दे तो शेषफल pa प्राप्त होता है। अर्थात शेषफल प्रमेय में यह देखा जाता है कि जो जैसे दिया रहता है कोई भी व्यंजक ax प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का यदि कोई व्यंजक हो तो इसमें यह देखा जाता है शेषफल प्रमेय कि इस c अचर पद के गुणनखंड अचर पद का गुणनखंड करके उस व्यंजक में यदि रख दिया जाए, यदि 0 होता है तो यह कहा जाता है कि वह यानी x का वह मान या y का वह मान व्यंजक शेषफल प्रमेय यानी व्यंजक शून्य यदि बन रहा है तो वह शेषफल प्रमेय यानी इससे पता हो जाता है कि शेष कितना बचेगा। यहां से डायरेक्ट इसको दीर्घ भाग विभाजन विधि कहा जाता है, इसको लघु विभाजन विधि द्वारा यह पता कर लिया जाता है कि शेषफल कितना बच सकता है भाग की क्रिया में। तो आइए इन दोनों टॉपिक में हम कुछ प्रश्न को देखते हैं। दीर्घ विभाजन विधि और शेषफल प्रमेय विधि दोनों के माध्यम से देखते हैं कि शेष कैसे निकाला जाता है। पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित को रैखिक बहुपद से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 1 है कि निम्नलिखित रैखिक बहुपद को भाग देने पर दीर्घ विभाजन विधि द्वारा शेषफल बताइए। जैसा कि px का मान दिया है px में दिया है एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और gx का मान दिया है x प्लस 1। px बराबर दिया है कि एक्स क्यूब प्लस 4x प्लस 2x प्लस 1 और gx का मान दिया है कि x प्लस 1। ऐसे बहुत से मान दिया है x-1
2x प्लस 3 और 3x माइनस 2x। तो एक से हम चेक करते हैं दीर्घ विभाजन विधि द्वारा। तो दीर्घ विभाजन विधि में gx से px को भाग करते हैं, तो इसको लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब ऐसे कंडीशन में हम यह देखते हैं कि यहाँ अचर पद x यानी चर पद x की घात 1 है, यहाँ चर पद x की घात 3 है, इन दोनों में डिफरेंस 2 का है। तो हमें x को एक्स क्यूब बनाने के लिए एक्स स्क्वायर की आवश्यकता होगी। तो एक्स स्क्वायर यदि रफ में देखें कि x प्लस 1 में यदि हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम यहां रखेंगे भागफल में भी रखेंगे एक्स स्क्वायर और भाजक में रखेंगे भाज्य में एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। घटाएंगे तो यहां चिन्ह बदलता है, अब ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब को घटाएंगे कैंसिल हो जाएगा। 4x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर को घटाएंगे बचेगा 4x का गुणांक यानी बड़ा है तो प्लस का साइन लगेगा यानी चिन्ह लगेगा, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर। अगला व्यंजक उतारेंगे अगले टर्म्स को 2x स्क्वायर प्लस का। अब हमें बनाना है 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर बनाने के लिए हम देखेंगे कि x प्लस 1 में यदि 3x से गुणा किया जाए तो बनेगा कि 3x स्क्वायर प्लस 3x। अब यहां रखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 3x, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, ये चिन्ह बदल जाएंगे तो ये दोनों कट जाएंगे। 3x में से 2x को घटाएंगे माइनस x बचेगा और यहाँ प्लस 1 है पहले से, और आंसर में रखेंगे प्लस 3x। अब देखना है हमें बनाना है x माइनस x प्लस 1 है, यहाँ माइनस 1 है। यदि हम माइनस से केवल -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे x माइनस 1 x प्लस 1 में तो बनेगा माइनस x प्लस माइनस 1। जब यहां घटाएंगे तो ये होगा प्लस, ये भी हो गया प्लस, और ये दोनों कट जाएंगे तो यानी शेषफल बराबर हो गया 0। Rx का मान हो गया 0। तो दीर्घ विभाजन विधि में इस प्रकार से हम करते हैं। इसी प्रकार से यदि देखा जाए तो x माइनस 2 इसी व्यंजक px का मान यही रहेगा, x माइनस 2 से भाग करना है। अगला है 2x प्लस 3 से भाग करना है, 3x माइनस 2 से भाग करना है। तो इसमें हम देखते हैं दूसरे वाले gx बराबर 2x प्लस 3 और px बराबर हो गया आपका x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो फिर वही काम 2x प्लस 3 से भाग देंगे x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब यहां हमें बनाना है x क्यूब, यहां गुणांक में दिखा रहा है 2। तो जब ऐसे कंडीशन बनती है तो 2x प्लस 3 में यदि हम गुणा कर दें एक बटा 2 एक्स स्क्वायर से, तो यह बन जाएगा जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि 2x में
मल्टीप्लाई करना है 1/2 एक्स स्क्वायर से। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 2 से 2 कटेगा और गुणा में घात को जोड़ते हैं तो यह बन जाएगा एक्स क्यूब। आंसर में रखेंगे 1/x स्क्वायर। जब ऐसे कंडीशन में आए तो ऐसी संख्याओं को सेलेक्ट करना है ताकि अंश कट सके पूरा पूरा और जो हमें लाना है उतना आ जाए। तो हमें 2x से गुणा करना है। 2x में 1/x स्क्वायर से जब गुणा करेंगे तो बनेगा एक्स क्यूब और 3 में जब मल्टीप्लाई करेंगे 1/2x स्क्वायर से तो ये होगा 3/2x स्क्वायर। तो यहां दिखाएंगे एक्स क्यूब बटा प्लस 3/2x स्क्वायर। अब घटाएंगे तो ये बदल गया चिन्ह, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब खत्म, 4 में से घटाना है हमको, 4 में से घटाएंगे 3/2 को तो ये होगा 4 दूनी 8, 8 माइनस 3/2 यानी 5/3, 5/2 एक्स स्क्वायर। तो यहां बचेगा 5/2 एक्स स्क्वायर। अगला है 2x प्लस 2x उतारेंगे, फिर ऐसे ही अब हमें बनाना है 5/2 एक्स स्क्वायर और 2x। तो 2x में कितने से गुणा करें कि बन जाए 5/2? तो यार 5/, यदि 4 से हम गुणा करते हैं तो 2 2 जा 4 और x रहेगा तो ये बनेगा 5/2 एक्स स्क्वायर। आंसर में रखेंगे प्लस का 5/4 एक्स, यहां बनेगा 5/2 एक्स स्क्वायर और यदि 3 में हम गुणा कर देते हैं 5/4 से तो ये होगा 15/4 एक्स। तो यहां रखेंगे प्लस 15/4 एक्स। घटाएंगे चिन्ह बदलेगा। अब 2 में से माइनस 15/4 को घटाना है तो हो जाएगा 2 माइनस 5 15/4। तो 4 दूनी 8 माइनस 15, 15/4, ये बचेगा 7 बटा माइनस का 7/4। तो यहां हो जाएगा -7/4 एक्स। ऊपर से लेंगे भाजक से, भाज्य में से लेंगे 1। अब हमें बनाना है -7/4 एक्स प्लस 1। तो इसके लिए हमें मल्टीप्लाई करना होगा 2x। तो ऑलरेडी है ये है, हमें 7/4 बनाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 7/8 से, माइनस का साइन लेंगे तो 2 से 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, तो ये बन जाएगा -7/4 एक्स। आंसर में रख लेंगे -7/4 एक्स, ओनली 7/4। तो यहां हो जाएगा -7/4 एक्स माइनस 3 में गुणा करेंगे -7/4 से तो बनेगा -21/4। घटाएंगे फिर से तो ये होगा प्लस, यह हो जाएगा प्लस, तो यहां से ये कैंसिल। अब 1 में 21/4 को जोड़ना है, 1 + 21/4 तो बनेगा 4 × 4 और प्लस 21 और बटा में 4, तो ये हो जाएगा 25/4।
तो ये आपका शेषफल बनेगा। अर्थात 25/4 इसका शेषफल बचेगा। तो जब इस तरह से कोई भी संख्या हो तो पहले हम देखेंगे कि भाजक में किस संख्या से गुणा करेंगे तो उतना बन सकता है। यदि यहां जैसे मान लीजिए कि हमको 2 लाना था तो 4 से किए थे, 8 लाना था तो 4 से मल्टीप्लाई किए हैं और 2 से काटे हैं तो उतना बना है। तो इस तरह से हर कोई देखते हैं कि कैसे कटेगा, उसी प्रकार से कर लेते हैं। आगे शेषफल प्रमेय द्वारा बताइए कि एक्स क्यू प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 3 माइनस 2x प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 को x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि शेषफल प्रमेय द्वारा बताना है px का मान दिया हुआ है x की पावर 4 x की पावर 3 माइनस 2x की पावर 2 प्लस x प्लस 1 और gx का मान दिया है x माइनस ए। तो देखेंगे यानी gx जो दिया है कि x माइनस ए, तो लिखेंगे कि x माइनस ए बराबर 0, तो x बराबर ए। अब लिखेंगे कि x बराबर ए px में रखने पर तो होगा यानी px का मान दिया हुआ है कि x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 माइनस 2x की पावर 2 प्लस x प्लस 1। अब हमें p a रखना होगा, तो यहां हो जाएगा a की पावर 4 प्लस a की पावर 3 माइनस 2 इंटू a की पावर 2 प्लस a प्लस 1। आप देख पा रहे हैं कि a का पावर 4, a का पावर 4 का मतलब कि a का 4 बार गुणा, तो हो जाएगा a की पावर 4 प्लस a का पावर 3 का मतलब कि a की पावर 3 ही रहेगी माइनस 2 a की पावर 2 प्लस a प्लस 1। तो यहां आप देखेंगे कि हमको शेषफल ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा, इसमें कोई भी पावर मिल नहीं रहा। यहां देखें तो a की पावर 4 घात है, a की पावर 3 है, a की पावर 2 हो गई, a की पावर 1 हो गई, यहाँ 1 है। तो ये पूरे अलग है एक दूसरे से, तो इसीलिए ये पूरा शेषफल हो जाएगा आपका। यानी इसको लॉन्ग मेथड से करें, डिवाइड के लॉन्ग मेथड का यूज करें तो इतना ही आएगा शेषफल। इसी प्रकार से दिया है यदि x की पावर 51 और x प्लस 51 को x प्लस 1 से भाग दिया जाए तो शेषफल ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3,
x की पावर 51 प्लस 51 में कह रहा है कि x प्लस 1 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या होगा। ये आपका प्रश्न है। तो ऐसे कंडीशन में यहां न तो लिखा है कि भाग की दीर्घ विधि का इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो शेषफल का, तो हम किसी भी विधि से इस्तेमाल करके इसका शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसे कि px बराबर दिया है कि x की पावर 51 प्लस 51 और gx बराबर दिया है x प्लस 1। तो यदि शेषफल प्रमेय का ही इस्तेमाल करें तो हो जाएगा कि x प्लस 1 बराबर 0, तो ये हो जाएगा x बराबर -1। अब लिखेंगे आगे कि x बराबर -1 px में रखने पर तो होगा जैसे p -1 हो जाएगा और x की पावर 51 प्लस 51, तो यहां हो जाएगा -1 की पावर 51 प्लस 51, तो यह हो जाएगा यानी x बराबर है -1 रखने पर p -1 बराबर होगा -1 की पावर 51 प्लस 51। तो -1 की पावर यदि सम है तो उसका मान धनात्मक होता है और यदि विषम है तो ऋणात्मक होता है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि -1 की घात 51 है, यानी विषम संख्या है, इसलिए 1 का मान -1 और यहाँ होगा 51 प्लस का। अब इन दोनों को सॉल्व किया जाए तो बनेगा 50। अर्थात कह सकते हैं कि शेषफल बताना है, अतः शेषफल 50 होगा। ठीक इसी प्रकार से चौथे क्वेश्चन में दिया है कि शेषफल प्रमेय का इस्तेमाल करके प्रश्न संख्या 4 में दिया है कि शेषफल प्रमेय से ज्ञात कीजिए कि px को gx से भाग दिया जाता है। px को gx से शेषफल प्रमेय से शेषफल ज्ञात कीजिए, px को gx से भाग किया जाता है। तो शेषफल प्रमेय बताना है, जैसा कि पहला में दिया है px बराबर दिया है कि x³ -2x स्क्वायर -4x -1 और gx का मान दिया है x प्लस 1। तो x बराबर यदि x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर -1। अब gx
का यह मान पी एक्स में रखा जाए तो p -1 बराबर होगा -1 की पावर 3 2 इंटू -1 की पावर 2 -4 इंटू -1 -1। इसे सॉल्व करेंगे तो ये होगा, जब यहाँ विषम है तो माइनस आएगा, माइनस यहाँ 1 की पावर प्लस है, सम है तो प्लस होगा, फिर माइनस में गुणा करेंगे तो ये -2 हो जाएगा, यहाँ माइनस और माइनस +4 हो जाएगा, यहाँ -1। आप देख पा रहे हैं कि -1 -2 -3 यह हो जाएगा -4 और यह है +4। इसका शेषफल हो गया 0। तो इस प्रकार से शेषफल हम ज्ञात करते हैं शेषफल प्रमेय का इस्तेमाल करके। बहुत सारे इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, क्वेश्चन नंबर 5, जांच कीजिए कि पी एक्स जी एक्स को पी एक्स जी एक्स से भाज्य है या नहीं। जांच कीजिए कि पी एक्स जी एक्स से भाज्य है या नहीं। तो यदि जी एक्स का मान पी एक्स में प्रतिस्थापित किया जाए और यदि शेषफल शून्य हो जाता है तो कह सकते हैं कि जी एक्स पी एक्स से भाज्य है। तो शेषफल प्रमेय के इस्तेमाल से ही इसे सॉल्व करके देख लेंगे कि जी एक्स पी एक्स का भाज्य होगा कि नहीं। तो पहला दिया है, जैसे क्वेश्चन नंबर इसमें दिया है पी एक्स का मान, पी एक्स बराबर दिया है आपका कि एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस 1, एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस 1 और जी एक्स का मान दिया है 2 माइनस 3x। तो जी एक्स 2 माइनस 3x बराबर 0, तो x बराबर होगा -2 बटा में -3, माइनस से माइनस कटेगा यानी x बराबर हो जाएगा 2/3। अब यही मान यदि हम px में रखें तो p 2/3 इक्वल टू यहां बनेगा एक्स क्यू का मतलब कि 2/3 की पावर 3 माइनस 2/3 प्लस 1। यहां से आप देख पा रहे हैं 2 का क्यूब होता है 8, 9 का क्यूब होता है 27 माइनस 2/3 प्लस 1। अब यहां इसका भी बटा 1 रख सकते हैं। 27 3 और 1 का एलसीएम लसा लेंगे तो होगा 27, यहां हो जाएगा 8 माइनस 3 9 27, तो 9 दूनी 18 और 1 से 27 बार में तो ये हो जाएगा 27। उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे तो 27 में 8 जोड़ेंगे होगा 27 और 3 30, 5 35, 35 माइनस 18 बटा में 27। इसे आगे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 8 7 15, 2 में से 1 गया 1, 17/27। इस प्रकार से यदि इसके शेषफल की बात करें तो शेषफल शून्य नहीं हो रहा है तो लिखेंगे कि अतः पी एक्स
GX से भाज्य नहीं है। यदि यही शेषफल शून्य हो जाता तो लिखते कि PX GX से भाज्य है। तो जब शेषफल प्रमेय का इस्तेमाल किया जाता है तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। आज के मैथ के सेशन में यही नेक्स्ट डे हम लोग इसमें के कुछ बचे हुए क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करेंगे। तो आज के इस बहुपद जो कि चैप्टर चल रहा है उसका 2.3 है, इसमें 5 क्वेश्चन आज हमने देखा और कुछ क्वेश्चन इसमें के हमने बताया, कुछ उसको छोड़े हुए हैं। आपके पास किताब होगी, किताब कोई भी उठाइएगा, उससे देखिएगा, इस विधि का इस्तेमाल करके सॉल्व कीजिएगा। यदि कहीं प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट भी करिएगा। उसके बाद लाइक और सब्सक्राइब करके आप जहां शेयर करने योग्य होगा आप अपने दोस्त मित्र ग्रुप में अपने शेयर भी करिए।